नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज बाजार में गैप डाउन की स्थिति बन सकती है। करीब करीब 100 से 125 पॉइंट की गैप डाउन भारतीय बाज़ारों में अभी हो सकता है। लेकिन एक्सजीएक्स निफ्टी के हालात और अमेरिकी बाज़ारों के जो हालात है वो सही नहीं दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि कल की बात करें एफआईआईज़ के एक्शन की, तो एफआईआईज़ ने अच्छी खासी खरीदारी करती हुई एफआईआईज़ नज़र आए हैं। यदि सही तरीके से एफआईआईज़ को देखें तो 928 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज़ ने की है। वहीं डीआईआईज़ ने भी 2206 करोड़ की खरीदारी की है। उसके बावजूद बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। यदि एफ एंड मार्केट में एफआईआईज़ की बात करें तो 10,130 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की है। यदि इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 650 करोड़ की बिकवाली वहाँ पे की गई है। इंडेक्स ऑप्शन में जो आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ। यदि स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन की बातें करें तो कल एक्सपायरी का दिन था, इसलिए ये आंकड़े मैटर नहीं करते हैं। यदि बात करें यहाँ पे कॉल और पुट राइटर्स की, तो जो 18,200 है वहाँ पे भारी कॉल राइटिंग है। 44.18 लाख की, 20.99 की 18,300 पर और 18,400 पर भी भारी जो है कॉल राइटिंग है। वहीं पुट साइड की बात करें तो 18,100, 18,000 और 17,900 पर भारी पुट राइटिंग है। 18,000 का जोन बहुत ही महत्वपूर्ण जोन है भारतीय बाज़ारों के लिए। यदि अब निफ्टी की रणनीति की बात करें कि यहाँ से निफ्टी किस प्रकार से जो है आज ट्रेड कर सकता है, तो यदि बात करें तो यदि मार्केट गैप डाउन होता है और यदि रेजिस्टेंस की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ बाजार जाने की कोशिश करेगा तो 18,231 एक महत्वपूर्ण लेवल होगा। यदि इसे पार कर लेता है तो 18,281 और 18,305, और उसके बाद यदि बाजार जाने की कोशिश करेगा तो 18,404 जो कि निफ्टी का 50 डीएमए है। यदि इसके पास जाता है तो भारतीय बाजार बहुत ही अच्छे जोन में वापस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बात यह महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों के सेंटीमेंट है उस हिसाब से बाज़ार गैप डाउन हो सकता है। और यदि पहला बेस 18,055 भारतीय बाज़ारों का टूटता हुआ नज़र आता है तो फिर बाज़ार में 18,002 के लेवल्स पहले आ सकते हैं। यदि बाज़ार में 18,002 के लेवल्स आते हैं यानी कि ये जो जोन है वो भारतीय बाज़ारों ये जो जोन है वो 50 डीएमए का बेस है और यहीं से बाज़ार जो है वापस घूम सकते हैं। ये भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये वॉयलेट होते हैं यानी कि 18,000 का लेवल भारतीय बाज़ारों में वॉयलेट होगा तो 17,964 पहला टारगेट और 17,903 दूसरा टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों, बैंक निफ्टी में भारी पुट राइटिंग जो है वो है 43,000 पे और कॉल राइटर्स भी 43,000 पे बैठे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय बाज़ारों के लिए जो कि ऊपर की तरफ है। लेकिन जो अभी की बात करें तो 42,500 पर भारी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये लेवल भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी कि 42,500 का लेवल भारतीय बाज़ारों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अब बात करें बैंक निफ्टी की रणनीति की, तो वहाँ पे बैंक निफ्टी जो है पहला जो सपोर्ट रहेगा यानी कि आज गैप डाउन होने के बाद यदि पहला सपोर्ट 42,181 बैंक निफ्टी में टूटता हुआ नज़र आता है तो 42,040 पहला बेस होगा वहाँ पे टारगेट के लिए। यदि ये भी वॉलेट होता हुआ नज़र आएगा तो 41,860 और 41,655 ये इन टारगेट्स के लिए जो है ख़रीदारी की जा सकती है। तो दोस्तों, भारतीय बाज़ारों के हालात भी अभी ठीक नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंटिमेंट इतने बिगड़ते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो विदेशी बाज़ारों से संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी पहले से ही 100 पॉइंट की जो है गिरावट दिखा चुका है, तो उससे हालात में थोड़ी और गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन जो अफवाहें हैं और जो आपको बहकावे के काम किए जा रहे हैं उनसे आप हट कर रहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण बाज़ार में डर का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।